एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना कि मैं अच्छी रहूँ। तो मैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी रात में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जवाब दे रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को जैसे तैसे करके उठाया तो उन्होंने रात भर मेरे पैरों में तेल की मालिश की। बिल्कुल सुन्न हो चुका था, मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था। मैं रोने लगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। इतनी रात में मैं चल नहीं पा रही थी, एकदम लग रहा था पैर फेंक रहा है, ताकत नहीं है पैर में। ऐसे तो मेरा सर वर कल घूम रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे। तो मैं शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। तो अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, तो जैसे तैसे मैं करके ब्लॉग बना रही हूँ, क्या करूँ। तो हो सकता है मैं कल ना आऊँ, इसलिए आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो मैं जैसे तैसे करके पैर में ताकत लाने के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ आज थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ। तो ये मैंने चावल बना लिया, मैं सालन चढ़ाने जा रही हूँ। सालन में पटल, परवल और गोश्त है बस, ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर भी लो चल रहा था, हाई है लेकिन मेरा प्रेशर बहुत लो जा रहा था। इसके वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ। साथ में मेरे बॉडी में ताकत भी नहीं है बिल्कुल भी। इसके वजह से मेरे पैरों में ऐसा हाल हुआ। अभी भी मैं पैर मोड़ नहीं पा रही हूँ। मोड़ लेती हूँ तो मुझसे फिर खड़ा नहीं हुआ जाता है, मेरा पैर एकदम गिर जा रहा है अपने आप से। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ताकि अपने परिवार वालों को देख सकूँ। आप लोगों को पता ही है कि कल हम लोगों का पर्व त्यौहार है, तो मुझे तो ठीक रहना होगा ना। मैं अपने घर की बड़ी हूँ, तो मुझे ठीक रहना ही पड़ेगा। अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो मेरे घर में करेगा कौन? कौन है समझाने वाला, कौन है देने वाला? कोई नहीं है। तो मुझको ठीक होना ही पड़ेगा। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने यहाँ 2 प्याज लाल किए थे ब्राउन करके, ब्राउन हो गया, बरिस्ता बन गया। तो मैंने इसमें गोश्त डाल दिए। गोश्त डाल के मैंने 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है। अभी नमक वमक मैंने कुछ नहीं डाला है। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। उसके बाद नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बस यही मसाला मैं दूँगी और इसको पानी लगाकर ढक्कन बंद कर दूँगी, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे परवल आया है, नींबू आई है। तो मैं भी परवल को छील लूँगी, मोटे मोटे छिलके इसको उतार लूँगी। उतार के इसको मैं मीट में डाल दूँगी, ठीक है। जब मीट गल जाएगा ना, तब मैं इसको भी डाल के इसको भी गला लूँगी। तो आज मेरे घर में परवल में गोश्त बना है, मैं यही बना रही हूँ, सिंपल सा खाना। इतना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये घर के भी थोड़ा साफ़ सुथरा रखना है, तो को भी देखना है मुझे। तो अभी मैं परवल छील लेती हूँ बैठे बैठे। अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, मैं सारा काम कर लेती हूँ तभी मैं नाश्ता करती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी बैठ के परवल छीलती हूँ। मुझे बैठने ही में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बैठ रही हूँ ना तो मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे पैर में, दाएं पैर में बहुत तकलीफ़ है। मैं ताकत नहीं मिल रहा उसमें, मतलब एनर्जी नहीं है पैर में। इसलिए मैं स्लो स्लो अपना काम कर रही हूँ जैसे मुझसे हो रहा है। तो जितना हो सक रहा था मैंने घर सफाई वफाई करवा ली है। मुझे एक आदमी को बुलाना पड़ा, अपने स्टाफ को। यहाँ पर मैंने देखिए देगची पतीली भी रखा हुआ है, जो मुझे कल काम में ज़रूरत लगेगा। तो मैं अभी से निकाल ली हूँ, शाम को फिर कोई आता नहीं है। और ये सारा घर वर मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा सब साफ़ कर दिया है, ठीक है। मुझसे जितना हुआ सब साफ़ कर दिया मैंने। और ये पोंछ के मैंने रखा है, यहाँ साबुन रखा हुआ है, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने परवल को कैसे काट के रखा हुआ है। छील लिया है, छील के उसका छिलका उतार लिया, बीच से 2 भाग कर दिया। तो आज मैं सिंपल परवल गोश्त ही बनाऊंगी और कुछ करूंगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अभी अच्छी नहीं है। मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं चल रही हूँ। अगर बैठ जाऊँगी तो मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। हो सका तो मैं शाम को डॉक्टर के पास भी जाऊँ, क्योंकि ऐसे छोड़ना सही नहीं है। अपने आप को थोड़ा बहुत केयर तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद।
ये देख सकते हैं हमारी चिक कहाँ पर सोई हुई है, मेरे चप्पल के जस्ट बगल में सो कर है। क्या करे, मेरे आगे पीछे घूमती है बेचारी, छोटी ऐसी तो है। तो यहाँ अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसी स्टेज पे परवल डाल दूँगी। अगर मेरी आवाज़ कम आती होगी तो आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपने तबीयत के हिसाब से ज़्यादा ही आवाज़ करके बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं सुनाई देता होगा तो सॉरी, क्या करूँ, ब्लॉग में तो अपडेट देना ही पड़ेगा ना, वरना तो मेरे सब्सक्राइबर इधर उधर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने परवल भी मिला दिया इसी में। अब मैं नमक भी देख लूँगी इसमें सही है या नहीं है परफेक्ट, क्योंकि मैंने आधा ही चम्मच नमक दिया था, तो मैं देख लेती हूँ। जैसे मेरा क्वांटिटी रहता है ना मसाले की, बस वैसी ही क्वांटिटी थी। आप अपने हिसाब से कम बेस ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मैं रोज़ आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो इस तरीके से इसको मिला लेना है, ताकि ये भी मसाला थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी, जब तक इसको थोड़े देर के लिए छोड़ती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं नमक भी डाल दूँगी। तो फाइनली मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा थोड़े थोड़े देर में शायद चक्कर आ रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं मर मर के काम कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी खाना कौन देगा, वो भी तो पेशेंट ही आदमी है ना, डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको तो घर का खाना चाहिए। तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। एक दिन कोई खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, वो भी बोलने पे कोई खिलाएगा, ऐसे थोड़ी कोई दे देगा। 365 दिन की तो बात ही फिर अलग है, मुझे ही करना होगा। इसीलिए मैं कर रही हूँ। ये रोटी बन जाती है तो मैं जैसे तैसे करके कपड़ा धोने बैठूँगी, कपड़ा धोऊँगी। बस ये रोटी हो जाएगी, मेरा काम फिनिश हो गया, क्योंकि सालन बन चुका है। तो मैं सालन का लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, कुछ सामान मैंने यहाँ पर ला कर रख दिया है, जैसे देख सकते हैं अदरक मैंने लाया है, और ये चाय पत्ती है, ये आलू है। ओके, 4 किलो आलू या 5 किलो आलू है। इसमें आटा था 4 या 5 किलो, तो मैंने आधा डब्बा में भर दिया, ज़्यादा फुल हो गया था डब्बा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आटा रख दिया है। और यहाँ देख सकते हैं ऑयल आया हुआ है, 7-8 पैकेट है, 8 पैकेट ही आया हुआ है। तो ये सब मैंने यहीं पे छोड़ दिया, यहीं पे रख दिया है। ओके, तो मुझसे जैसे जैसे काम हो रहा मैं वैसे वैसे कर रही हूँ काम। आप लोग नाराज़ मत होना, मेरा ब्लॉग देख लेना। ओके, देख सकते हैं ये सामान है लाया हुआ, और कुछ सामान नहीं है, और बाकी जो भी था मैंने डाल लिया अपने डब्बे उब्बे में, मैंने भर लिया है। ये तो बाहर का नज़ारा है, आप लोगों ने देखा ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। फाइनल यहाँ खाना बन चुका है, देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा आया है। ओके, तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने। मुझसे जैसे हो रहा मैं वैसे ही कर रही हूँ, स्लो कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। अब मैं कपड़ा वपड़ा धो के वॉश करके आप लोगों से मिलूँगी, अगर मिलने की ताकत रही तो। ओके, तो आप लोगों ने देखा ना ऐसा लुक आया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो यहाँ का काम फिनिश हो गया। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धुलाई वुलाई भी कर ली है, सबको धो धा के रख दिया है मैंने। ओके, अब मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली एंड सब्सक्राइबर, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ खुश और आबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना कि मैं अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहूँ, स्वस्थ और मस्त रहूँ, खैर खैरियत से रहूँ। आमीन तुम्मा आमीन या रब। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी रात में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा एक दायां पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरे पैरों में पूरा तेल लगाया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनसे तेल लगवाना का, मगर क्या करूँ, मजबूरी थी। अगर वो तेल नहीं लगाते ना तो मेरा पैर पूरा ही गिर गया था, समझ लीजिए एकदम ढीला हो गया था, ताकत बिल्कुल नहीं थी, उसमें ज़रा भी एनर्जी बाकी नहीं थी। तो काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटा तक उन्होंने मेरे पैर को रगड़ रगड़ के मालिश किया, तो मैं थोड़ा बहुत उनके सहारे से चल पा रही थी। आज मैंने सोचा कि मैं रेस्ट नहीं करूँगी, मैं उसी पैर के सहारे से काम करूँगी चल चल के। अगर मैं रेस्ट करती हूँ तो मेरा पैर और गिर जाएगा, तो मेरा आगे पीछा सब होल है, मेरे हस्बैंड को भी तकलीफ़ होगी, मेरे लड़के को भी तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उठ के फिर से काम करने लगी। लेकिन हाँ, उतना फास्ट मुझसे नहीं हुआ आज कुछ भी, मुझसे बहुत स्लो स्लो काम हुआ। आप लोगों को मेरी हुलिया से और मेरे आवाज़ से समझ में आता होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैं शाम को जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। अभी मैंने खाना वाना नहीं खाया, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, नमाज़ पढ़ के तभी खाऊंगी। मेरी भूख भी मर गई है, मुझे भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है। 4-5 रोज़ से मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ।